ज्योतिष केंद्र सीतामढ़ी में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे हथेली से कि हम भाग्यशाली हैं या नहीं, पार्ट 1 के रूप में। देखिए, भाग्य रेखा यदि मणिबंध की रेखा से हटकर, इससे हटकर, मान लीजिए यहाँ से कोई भाग्य रेखा आरंभ होकर ऐसे करके ऐसे यूं चली जाए, ये तो व्यक्ति अपने परिश्रम से अपने भाग्य का निर्माण करता है और वह धन लाभ करता है, आर्थिक सफलता उसे मिलती रहती है। यदि भाग्य रेखा चंद्र क्षेत्र, ये आपका चंद्र क्षेत्र होता है, इस भाग को कहते हैं चंद्र। पहले तो हम जान लें कि ये बुध है, ठीक है, ये बुध की उंगली है, ये सूरज की उंगली है, और ये बिचला शनि की उंगली है, और ये आपका तर्जनी गुरु की उंगली है। इस सब के नीचे पर्वत होता है। यदि आप अपनी हथेली को देखेंगे तो इस सब पर ठीक इसके नीचे ये सब संबंधित उंगली की या उनके ग्रह गुरु की शनि की, इस तरह से सूर्य की, बुध की, ये सब सभी पर्वतें हैं। इसका उठा हुआ होना जरूरी होता है। तो भाग्य रेखा यदि यहाँ से निकले, चंद्र क्षेत्र, ये आपका चंद्र क्षेत्र है, यदि यहाँ से निकलकर, ये आपका द्वितीय मंगल है और ये प्रथम मंगल होता है, ये बाहरी मंगल है और ये भीतरी मंगल है, आप अंगूठे के पास से जाती है। तो ये जो क्षेत्र होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो क्षेत्र होता है वह जो है भीतरी मंगल का क्षेत्र होता है, और ये क्षेत्र होता है बाहरी मंगल का। तो यदि भाग्य रेखा चंद्र क्षेत्र से निकलकर, यहाँ से इस क्षेत्र से निकलकर ऐसे चली जाए, ऐसे चली जाए, यहाँ पहुंच गई, तो व्यक्ति का जो भाग्योदय होता है, अगर पुरुष होता है तो स्त्री के कारण, और स्त्री होती है तो पुरुष के कारण, ऐसे व्यक्तियों का भाग्य सहायक होता है। और ऐसे जिनके हाथ में होते हैं, जहाँ से चंद्र क्षेत्र से द्वितीय मंगल पर ये भाग्य रेखा जाती हो, तो विवाह जो है, पुरुष हो या स्त्री, उसका विवाह धनी घर में होता है। परंतु एक चीज है कि इसमें उनका विचार अस्थिर होता है, डिसीजन मेकिंग पावर में कमी आ जाती है, क्योंकि यह द्वितीय मंगल क्षेत्र पर यह जाती है या यहाँ से निकली है। तो स्वाभाविक है कि यह थोड़ा सा हॉट स्पॉट है, स्वभाव में हॉटनेस दे देता है। यदि भाग्य रेखा, ये शुक्र क्षेत्र है, भाग्य रेखा शुक्र क्षेत्र से आरंभ होकर यहाँ से ऐसे ऐसे चली जाए, यहाँ से ऐसे चली जाए, तो जातक का जो है, व्यक्ति का भाग्योदय अपने परिवारजनों, परिवार के सदस्यों की सहायता से भाग्योदय होता है, मित्रों की सहायता से भी भाग्योदय होता है। यदि भाग्य रेखा जीवन रेखा से मिलकर आरंभ हुई हो और शनि क्षेत्र पर पहुंची हो, तो व्यक्ति के भाग्य की उन्नति अपने परिश्रम से होती है। यानी कि ये आपका जीवन रेखा है और यहाँ से कोई रेखा ऐसे निकलकर शनि क्षेत्र की तरफ जाए, फिर भी अपने उन्नति से, अपने परिश्रम से वे बहुत आगे जाते हैं, फिर भी परिवारजनों का सहायता इतना जरूर मिलता है कि वह अपने पैरों पर खड़ा हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति के बारे में कहा जाता है कि जिनका जीवन रेखा से अगर शनि क्षेत्र तक भाग्य रेखा गई हो, तो वे, उनका भले ही जन्म दरिद्री में हो, यानी भले ही जन्म से वे दरिद्र हों, लेकिन ऐसे लोग जिस आयु मान से ये रेखा जाती है, वहाँ उस आयु में आकर ऐसे लोग भाग्यशाली हो जाते हैं। इस रेखा को व्यापारी रेखा भी कहा जाता है। भाग्य रेखा अगर गुरु क्षेत्र पर चली जाए, ऐसे करके चली जाए, यहाँ चली जाए, तो ऐसे व्यक्ति अपनी महत्वाकांक्षा, उनकी जो इच्छाएं रहती है, ऐसे व्यक्ति पूर्ण करने में सफलता प्राप्त करते हैं।
यदि भाग्य रेखा में से एक शाखा निकलकर, अब मान लीजिए ये भाग्य रेखा आपकी है, इसको ऐसे समझाते हैं, ये आपकी भाग्य रेखा गई और यहां से एक शाखा रेखा निकलकर गुरु क्षेत्र पर ऐसे करके ऐसे चली जाए, ये भाग्य रेखा हुई, ये गुरु क्षेत्र पर चली गई। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं और अन्य लोगों पर वे शासन करते हैं। ऐसे रेखा वाले लोग जो होते हैं राजनीतिज्ञ हो सकते हैं, सैनिक हो सकते हैं, प्रशासनिक क्षेत्र में ऐसे लोग विशेष सफलता प्राप्त करते हैं जिनकी भाग्य रेखा से गुरु क्षेत्र पर कोई रेखा गई हो। अब इसी तरह भाग्य रेखा से कोई शाखा रेखा, मान लीजिए ये गुरु क्षेत्र पर गया, ठीक है, और यहाँ से कोई रेखा निकलकर यदि सूर्य क्षेत्र पर चली जाए, ऐसे करके ऐसे चली जाए, या कहीं से भी भाग्य रेखा से ये सूर्य क्षेत्र पर ये अनामिका के नीचे यहाँ तक इस पोर तक पहुँच जाए, तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं साहित्य कला के क्षेत्र में विशेष सफलता प्राप्त करते हैं। और यदि इसका दूसरा पर्व, ये पर्व इन पर्वों से ज़्यादा लंबा हो, ये इससे और इससे ये ज़्यादा लंबा हो, तो ऐसे लोग व्यवसाय के क्षेत्र में बहुत अधिक सफल होते हैं। इसी तरह यदि भाग्य रेखा से एक शाखा रेखा निकलकर ऐसे चली जाए बुध क्षेत्र पर, तो जातक व्यवसाय, अपना रोजगार और साइंस के क्षेत्र में ऐसा व्यक्ति बहुत ही आगे जाता है, बहुत अधिक सफलता प्राप्त करता है। उनकी बुद्धि जो है, उनकी वाणी प्रभावशाली होती है और वे व्यावसायिक बुद्धि संपन्न होते हैं। कहने का आशय यह है कि अपनी वाणी के व्यापार से, चाहे वो जिस क्षेत्र में होते हैं बुद्ध के क्षेत्र में, तो अपनी वाणी से प्रभावित करके ऐसे लोग वाक्पटुता, अपनी वाक्पटुता से निरंतर जो है आर्थिक सफलता प्राप्त करते हैं। और यही रेखा अगर मान लीजिए यहाँ से निकलकर इसके मध्य में चली गई, यहाँ ये रेखा, यानी सूर्य और बुध की अंगुली इस पोर पर इसके बीच में चली गई, यहाँ पर चली आई, यहाँ पर ऐसे करके भाग्य रेखा से निकलकर ऐसे ऐसे, तो व्यक्ति जो है उसको हमेशा जो है भाग्योन्नति निरंतर होता रहेगा, धन का लाभ होता रहेगा। मैं इसको लाल से ड्रॉ करके आपको बताने का प्रयास करता हूं ताकि आप अधिक से अधिक समझ सके। देखिए, यदि कोई रेखा मान लीजिए यहाँ से भाग्य रेखा ये गई, शनि क्षेत्र पर ऐसे पहुंच गई, ये कहीं कटपट नहीं हो, सीधी हो, और यहाँ से इसमें एक गुरु क्षेत्र पर चली जाए, यहाँ से ऐसे एक रेखा चली जाए और यहाँ से एक रेखा ये ऐसे सूर्य क्षेत्र पर चली जाए, तो ऐसा व्यक्ति धनी मानी तो होता ही है, जस मान से परिपूर्ण ऐसे लोग होते हैं और बहुत ही सफल जीवन व्यतीत करते हैं। परंतु इस रेखा पर कहीं कोई कट वगैरह नहीं चाहिए, इस तरह से सीधी हो और एक सूर्य क्षेत्र पर चली गई हो और एक गुरु क्षेत्र पर चली गई हो, तर्जनी के नीचे। तो इसलिए इसका निर्दोष होना जरूरी है। दूसरी भाग्य रेखा के बारे में बताता हूँ। जैसे भाग्य रेखा ऐसे निकली, शनि की तरफ जा रही है, यहाँ चली आई और ऐसे हो, ठीक है, तो एक छोटी सी समानांतर रेखा इसके बीच, एक भाग्य रेखा टूटी हुई, तो इस आयुमान में इस खंडित रेखा के ये स्थान पर ये रिक्त की पूर्ति कर रही है, खाली स्थान को। तो यहाँ है कि इस आयुमान में, मतलब यहाँ तक 35 हो जाता है, तो वह व्यक्ति 37-38 से आकर और लगभग 42 वर्ष तक अगर इतनी टूटी हुई हो, यहाँ से देख लीजिए कि कहाँ टूटी हुई हो, और ये रिक्त स्थान की पूर्ति यहाँ दूसरी रेखा भाग्य रेखा कर रही हो, तो यहाँ व्यक्ति आर्थिक संकट उठाता है, ठीक है। परंतु उस आर्थिक संकट से
धन का संकट तो होता है, लेकिन उस धन के संकट से अचानक उसको मुक्ति मिल जाती है, क्योंकि ये रेखा दोषपूर्ण हो गई। यहाँ से दूसरी रेखा, भाग्य रेखा, इसको छोटी सी रेखा ने ओवरलैप कर दिया, तो वह वो जो धन का संकट है वहां से व्यक्ति उस आयुमान में निकल जाता है। यदि भाग्य रेखा अपने उद्गम स्थान पर जैसे ऐसे गई और यहाँ से ये निकली है, और यहाँ पर अगर मान लीजिए शुक्र क्षेत्र और एक रेखा चंद्र क्षेत्र की ओर चली जाए, जैसे यहाँ से कोई रेखा निकली ऐसे करके चंद्र क्षेत्र पर चली गई और एक रेखा निकलकर शुक्र क्षेत्र की तरफ चली गई, तो ऐसा जो व्यक्ति होता है वो बहुत मीठा बोलता है और मीठा बोल बोल कर अपना काम निकाल लेता है, हृदय का लेकिन मलिन होता है। ऐसे लोग धनी होते हैं, काफी धनी होते हैं और आशिक मिजाजी होते हैं। अगर मस्तक रेखा से कोई भाग्य रेखा निकलकर शनि क्षेत्र पर चली जाए तो जातक जो है व्यक्ति अपना रोजगार के अलावा जो भी करते हैं उसके अलावा वे दिमागी काम इतना कर लेते हैं कि उससे उनको जो चाहिए ऐसा धन मिल जाता है, वह धन मिल जाता है। ऐसा व्यक्ति कलाकार हो सकता है, अच्छा बोलने वाला हो सकता है, यशस्वी होता है, धनी होता है और आकस्मिक रूप से लाभ प्राप्त करने वाला होता है। लेकिन इसका निर्दोष होना यानी इस पर कट होना, अगर कट हो गया तो यह दोष पूर्ण माना जाएगा और तब ऐसा नहीं होता है। इसलिए इसका यूं ही बिल्कुल साफ सुथरा इस पर कट नहीं होना चाहिए। अब एक दूसरी रेखा, भाग्य रेखा के बारे में मैं आपको बतलाता हूँ। मान लीजिए यहाँ से कोई रेखा ऐसे गई शनि क्षेत्र की तरफ, ठीक है, और कोई रेखा हृदय रेखा से ऐसे, ये आपका हृदय रेखा है, ये मस्तिष्क रेखा है, ये जीवन रेखा है, तो हृदय रेखा से कोई रेखा ऐसे क्रॉस कट करके ऐसे चली गई हो और यहाँ पर एक छोटा सा त्रिभुज ट्रेंगल बना दिया हो, तो ऐसा जातक जो है वह साइंस का, विज्ञान वेता कहिए, साइंटिस्ट होता है, विज्ञान का जानकार होता है, शास्त्र का जानकार होता है, कुशल कलाकार होता है। क्योंकि इस प्रकार का जो ये त्रिकोण यहाँ पर बन जाता है, भाग्य रेखा और हृदय रेखा से एक रेखा जो निकलकर जाती है, त्रिकोण जो ट्रायंगल बना देता है, यह व्यक्ति को साहित्य, कला, अभिनय, नाटक, व्यवसाय के क्षेत्र में प्रसिद्धि ही प्रसिद्धि देता है। ऐसा व्यक्ति बहुत ही गुणवान और परिश्रमी माना जाता है। यदि भाग्य रेखा मस्तक रेखा से निकली हो और वह शनि तथा सूर्य क्षेत्र के बीच में जाकर समाप्त हो जाती हो, तो ऐसा व्यक्ति जो है अपने दिमागी शक्ति के बल पर उन्नति करता है और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है। यानी कि यहाँ से मस्तक रेखा ये आपकी है, यहाँ ये जीवन, मस्तक और हृदय, तो यहाँ मस्तक रेखा से कोई रेखा निकलकर ऐसे करके ऐसे चली जाती है, ये दोनों उंगली के बीच में, यहाँ शनि और सूर्य क्षेत्र के बीच में, यहाँ पर ऐसे करके यहाँ से कोई रेखा निकली और ये दोनों के बीच में यहाँ चली गई, तो दिमागी शक्ति उसका बहुत ही प्रखर होता है और ऐसा व्यक्ति सफलता प्राप्त करता ही करता है। देखिए यहाँ से मान लीजिए कोई रेखा ऐसे निकलकर यहाँ ऐसे बुध क्षेत्र पर चली गई। अपने हाथों में देखिए कि ऐसे कोई रेखा अगर निकल जाए और वहाँ से एक रेखा ऐसे करके सूर्य क्षेत्र पर चली जाए, ऐसे सूर्य क्षेत्र पर अगर यहाँ से कोई रेखा चली जाए, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, ये हृदय रेखा पर एक त्रिकोण बना दिया, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो जुआ से लोग बहुत लाभ प्राप्त करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया सब्सक्राइब, लाइक करते हुए बेल की घंटी बजा दीजिएगा। नमस्कार।